नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज है डे 6 ऑफ ट्रक ड्राइविंग। हम कल निकले थे गांधीधाम से, तो आज पता नहीं अहमदाबाद और गांधीधाम के बीच में है। अभी सुबह के अराउंड 6 बजे हैं, 7:08 हो गए हैं। और हम रास्ते में 1-2 बार रुके थे, तो गाड़ी का टायर बार बार गर्म हो रहा था, घोड़े का टायर बार बार गर्म हो रहा था बाहर का। हमको समझ में नहीं आया, तो फिर हमने एक जगह गाड़ी रोकी, काफ़ी एक जगह नहीं 2-4 जगह रोकी, लेकिन कोई रात को उठ नहीं रहा था यार चेक करने के लिए। फिर भैया एक गैरेज वाले भाई साहब उठे, उन्होंने एक ही टायर चेक करके बोला बराबर है। फिर हम लोग फ्रेश हुए और हमने सोचा चलो एक और बार चेक करते। हमने अंदर वाला टायर चेक किया। एक तो बड़ी मुश्किल से इसका वो पॉइंट मिला, इसका तो यहाँ है, लेकिन अंदर वाले टायर का इसके अंदर कहीं है, इसके अंदर है। वो बड़ी मुश्किल से खोज के हमने चेक किया, तो अंदर की हवा कम निकली। इसका बाहर का प्रेशर 150 है, लेकिन अंदर का 120 ही है। इस वजह से इस पे ज़्यादा दबाव आ रहा था और ये गर्म हो रहा था। तो अब भैया आ जाओ, भरे हुए ट्रेलर पे हवा भरने के लिए जैक चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग जैक चढ़ा रहे हैं अंदर, फिर हवा भरेंगे। भाई हम पहुंचे हैं अहमदाबाद से 91 किलोमीटर्स पहले। रास्ते भर बारिश हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी बूंदाबांदी चालू हो गई। बूंदाबांदी इतनी कि भाई कम से कम रोड गीला हो गया है। अभी रात में तो चलाने का उतना मज़ा आता नहीं है। मज़ा तब आता है जब आपकी नींद भरपूर हो जाए, आपको कोई परेशानी नहीं हो, गाड़ी आपको परेशानी ना दे, तो फिर रात को आप आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर शाम को कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर गाड़ी अच्छे से नहीं चलती। हमने भी एक जगह साइड में लगा के नींद पूरी करी, 2-3 घंटे की नींद निकाली और फिर आगे बढ़े। इस सामने गाड़ी देख के कुछ याद आ रहा भाइयों? फाइनल डेस्टिनेशन हमारी भी फट रही है इसके पीछे चलने में। हालांकि हम भी खतरनाक लोड लेके चल रहे हैं। हमारे ट्रेलर को देख के किसी और को डर लग रहा होगा, हमको इससे लग रहा है। भाई रास्ते पे जगह जगह कलिंगड़ ये वाले तरबूजे थे, तो हमारा दोस्तों को बाहरी खाने का मन हुआ, तो मैंने 2-3 जगह नहीं रोका। फिर बोले कि यार देखो खिलाना हो तो बोलो, नहीं तो हम देख लेंगे। तो फिर मेरे को भी लालच आ गया और हमने एक जगह आखिर में रोक ही ली गाड़ी, अहमदाबाद से पहले ही। अब ये तरबूज हैं 100 रुपये का एक और 20 रुपये किलो। अब समझ में ही नहीं आ रहा, 100 रुपये का एक मतलब एक तरबूज लगभग 5 किलो का होगा। फिर देख रहे हैं क्या बोलते कितने का लाते हैं। तरबूज तो ठीक ठाक था, तरबूज से ज़्यादा ताज़ू हो रहा है मेरे को ये फसल पे। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगूर की खेती हो, अंगूर जैसा भी लग रहा है, लेकिन पूछना पड़ेगा रियल में है क्या। भाई वंदे भारत पहली बार देख रहे हैं, वंदे भारत, वो भी इतने करीब से। स्पेशल ट्रेन है ना ये, बहुत स्पीड से जा रही है यार, और बहुत छोटी। कितने कोच से 1 2 3 4 5 6 कोच है बस। बगल में चल रहा था टाटा का प्लांट, और ये देख लो भाई टाटा की सारी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ शायद लोड होने के लिए खड़ी है। ये भाई ट्रेन के कोच में ऑटोमोबाइल कैरियर, इसी में शायद गाड़ियाँ जाएगी। पीछे एक बड़ा सा दरवाज़ा था और लास्ट तक गाड़ियाँ भरी जाएगी इसमें। वो जो पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी थी शायद इसी में लोड होने के लिए खड़ी होगी। यहाँ पे देखो, इस सामने वाले ट्राले का एक्सीडेंट हो रखा है, बहुत तगड़ा वाला। ऐसे दृश्य देख के तो हमारे भी रूह कांप जाती है। ये भाई ख़त्म है आगे से ट्राला। अहमदाबाद शहर में एंट्री करते हमने बाईपास लिया है, लेकिन बारिश बहुत दबा के चालू हो गई है, दूर दूर तक बारिश ही बारिश। वैसे सूरज की शक्ल तो आज हमने सुबह से ही नहीं देखी। अभी अराउंड 10:30 बज गए। नाश्ते के नाम पे तरबूज का सेवन,
अभी हमारा सीधा डिनर हो गया है। बड़ा सा तरबूज लिया हमने, ये इतना बड़ा, पेट भर जाएगा। हम अभी अहमदाबाद ब्रिज क्रॉस करके, भारी बारिश हो रही है तो बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। कल रात में गाड़ी लोड होने पे 8 बजे के अराउंड हम लोग निकल गए थे वहाँ प्लांट से, और आज अगला दिन हो गया है। हम अभी पहुँचे अहमदाबाद, सिर्फ अहमदाबाद पहुँचे अभी। अब अहमदाबाद से झाबुआ ही है अराउंड 250-220 किलोमीटर, फिर वहाँ से 200 किलोमीटर इंदौर, 400 किलोमीटर और जाना है। अब भाई 300 किलोमीटर पार करने में हमको लग गए 8, 8, 12 और 16 घंटे। 16 घंटा मतलब 12.5 हो गए, तो ऑलमोस्ट 16.5 घंटे हो गए। अभी हमको यहाँ से 400 किलोमीटर और जाना है। मेरे को लगता है मैं कल पहुँच पाऊँगा, कल भी मुश्किल है। कल शाम तक पहुँचने के आसार लग रहे हैं मेरे को। देखते नहीं तो झाबुआ रात को पहुँचेंगे तो झाबुआ ही सो जाएंगे। जैसे अहमदाबाद सिटी को ही क्या बोलते हैं, सानंद से अहमदाबाद सिटी में एंटर हुए, और वो अहमदाबाद सिटी को ही पार कर रहे हैं। उनको अराउंड 3 घंटे तो हमको यही लगे, और अभी भी अहमदाबाद पार नहीं हुआ। मतलब अभी हम इंदौर रोड पकड़ लिए हैं, लेकिन है अभी अहमदाबाद में ही। और अहमदाबाद की जनता बहुत मूर्ख है यार। देखो भाई, बाइक वाले, बच्चे, पैदल चलने वाले कहीं से भी घुस जा रहे हैं यार। ये महिलाएं इनको बच्चों को लेके घुस रही है, ये टेम्पो जा रहा है, इनको क्या समझ पड़े। अब ट्रेलर वाला इतना हेवी व्हीकल लेके चल रहा है तो इनको समझना चाहिए, कार वाले कहीं पे घुस जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था एक नंबर बेकार है वडोदरा, ये अहमदाबाद में। इससे अच्छा तो वडोदरा है। ये तो बहुत घटिया ट्रैफिक है व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत घटिया है अहमदाबाद में। भले ही सिटी में बहुत अच्छी व्यवस्था हो, क्या मतलब है जब बाईपास और इन पे ही नहीं हो रहा है। लगता है कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। देखो नदी के उफान पे है, इस साइड दिखाता हूँ तो वो सामने, वो भाई साहब हमारी फट रही है ऊपर पुल पे। नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है। अभी हम निकल रहे हैं, नर्मदा नहर को पार कर रहे हैं। और देखो ये नहर भी उफान पे है। नदी तो होगी, नहर का भी पानी भयंकर जा रहा है। भाई ये जो अहमदाबाद और वडोदरा के, अहमदाबाद और गोधरा के बीच का जो पैच है ना, 12-15 किलोमीटर हो गए और हमारी गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से भी कम। 20 तो छोड़ो, 10-15 पे भी नहीं जा रही है, 10 की स्पीड से भी कम, 7-8 की स्पीड में जा रही है। अब मालिक बोल रहा है डीजल ज़्यादा फूंक दिया। वैसा रोड होगा तो डीजल तो फूकेगा ही ना यार। वैसे भी इस गाड़ी का एवरेज है 2.5 ज़्यादा, फिर भी मैंने एवरेज निकाला है 2.2 का। एक ऊपर से बारिश, फिर गड्ढे, तो उसके ऊपर ये छोटे छोटे वाहन जो आगे आ जाते हैं। साला ट्रेलर वालों की तो ज़िंदगी ख़राब है यार। लगभग 20 से 22 किलोमीटर का पैच ऐसा आया यार, मजाक में हमको लगा कि थोड़ा सा बहुत होगा, लेकिन जब रेंगते काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, तब दिमाग ख़राब हो गया हमारा। ये किसी एंगल से लगता है नेशनल हाईवे होगा। इससे अच्छी तो हमारे गांव की सड़कें होती है भाई। नेशनल हाईवे के नाम पे धब्बा है ये। भाई ये नदी, आज तक मैंने इस नदी में पानी नहीं देखा था। मैं इतनी बार गया हूँ यहाँ से, अहमदाबाद गया हूँ, कहीं पे भी गया हूँ, लेकिन अभी देखो ये इसने नर्मदा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना पानी, अभी बाढ़ आ रखी है एक तरह से, भयंकर जा रही है नदी। मतलब गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब की तो हालत ही ख़राब है यार। हमारे एमपी की भी, हमारे यहाँ बहुत पानी गिर रहा है। 2 लेन खाली है भैंस की टांग, फिर भी लाइन इधर लगानी है। इनके टोल वालों को 2 लेन खोलने में क्या दिक्कत आ रही थी भाई। हमको परेशान कर रखा, 10 मिनट हमको यहीं हो गए। गोधरा आते आते भाई ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है। अब यहाँ से क्या है, दाऊद है 73 किलोमीटर, दाऊद से आगे 45 किलोमीटर और जाना है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है आज रात को पहुँच पाएंगे घर या नहीं। अभी जस्ट हम पहुँचे हैं गोधरा टोल प्लाज़ा, दाऊद और गोधरा के बीच में।
और गाड़ी हमारी चल चुकी है 65,163 किलोमीटर। इसमें से लगभग मैंने 600 ने 800 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिए। अभी हम यहाँ इसलिए रुके कि हमारी गाड़ी का पेपर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो नए पेपर आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर का कॉल आया कि जब तक वो ना बोले तब तक हमको हिलना नहीं है। तो हम भी वेट कर रहे हैं भाई उसके पेपर आने का, तब तक हम आराम भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो भाई हमारी ट्रिप के छठे दिन हम एग्जैक्ट पहुँचे हैं 9:01 पे ये होटल घनश्याम। हम सोच रहे थे यहाँ पे खाना खाए, लेकिन यहाँ खाने का मन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूरिया डलवा लेते हैं और झाबा की ओर प्रस्थान करेंगे। पिटोल या फिर दाहोद या झाबा में ही खाना खाएंगे। हमको लगता है झाबा पहुँचते पहुँचते 4 से 5 घंटे लगेंगे। यूरिया एक पॉइंट था तो हमने सोचा यूरिया यहाँ डला लिया जाए।